हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी को नमस्कार। साथियों, स्वागत है एक बार फिर से मेरे इस नए वीडियो में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन निकला है उसके रिगार्डिंग में हम बात करने वाले हैं। बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल का जो नोटिफिकेशन है आज ही जारी हुआ है। जो सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल CSBC बिहार गवर्नमेंट ने ऑफिशियल पोर्टल पे जारी कर दिया है। तो जो ड्राइवर कांस्टेबल की नोटिफिकेशन में हम देखने वाले हैं कि जो उसके इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, कि उसमें एप्लीकेशन फ़ी क्या लगने वाला है कैटेगरी वाइज, और उसमें ये भी देखेंगे कि किस कैटेगरी की एज लिमिट क्या रखी गई है और टोटल पोस्ट क्या है और किस प्रकार से हमें ऑनलाइन इस फॉर्म को फिल करेंगे, और जो इसका क्वालिफिकेशन एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है, और इसमें जो आपका जो फिजिकल टेस्ट होता है उसके अंदर क्या क्या है, और ये मेल और फीमेल के लिए दोनों वैकेंसी हैं। और जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपको किस किस डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट रहने वाली है, तो ये सारी चीज़ वीडियो के माध्यम से समझेंगे। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि जॉब रिलेटेड सारी खबरों को लेकर मैं टाइम टू टाइम आता रहा। तो आप सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का बटन दबाएं, ताकि सारी लेटेस्ट जॉब रिलेटेड जो जानकारी है आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं उस नोटिफिकेशन में और क्या क्या डिटेल है, तो उसको विस्तारपूर्वक समझते हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल की ऑफिशियल वेबसाइट है। तो आप यहाँ पे फर्स्ट में ही 17/7/2025 एडवर्टाइजमेंट नंबर 02/2025 फॉर सिलेक्शन ऑफ ड्राइवर कांस्टेबल इन बिहार पुलिस एंड बिहार स्पेशल आर्मर्ड फोर्सेस, जैसा कि आप देख रहे हैं ये आज ही इसका नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये नोटिफिकेशन है केंद्रीय चयन पार्षद सिपाही भर्ती विज्ञापन संख्या 02/2025 बिहार पुलिस एवं बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के पदों पर सीधी नियुक्ति हेतु सूचना। तो ये वो नोटिफिकेशन है। इस नोटिफिकेशन के बारे में हमें एक एक चीज जो जानना जरूरी है उसको देखेंगे, और जो चीज इस नोटिफिकेशन में रह जाता है, इस नोटिफिकेशन का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप वहां से इसको डाउनलोड करके एक एक करके आप इसको पढ़ लीजिएगा। जिन्होंने भी इस फॉर्म को फिल करना है, फॉर्म फिल करने से पहले एक बार इसको जरूर पढ़ लीजिएगा। और जैसा कि आप जानते हैं कि कांस्टेबल और होम गार्ड से ये हटके हैं, क्योंकि इसमें एक चीज आपका स्किल माने रखता है। तो ये स्किल सभी के पास नहीं होती है, कुछ खास लोगों के पास ही होती है स्किल। तो इस चीज का आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको जो स्किल है इसमें मेन जो है आपकी ड्राइविंग लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल की मांगी जाएगी, और आपका टेस्ट भी उसी हिसाब से होगा। तो ये चीज फॉर्म को जरूर आप भरें। अगर आपके पास ये स्किल है, ड्राइविंग की स्किल है, तो आप इस फॉर्म को जरूर भरें। काफी जैसा मैं बताना चाहूंगा कि काफी ही मतलब अच्छी जॉब है आपकी। जो सिपाही ड्राइविंग की है, आपको जब भी ड्यूटी होगा तो आपको व्हीकल इन ड्राइव करना होगा। ये आप किसी बड़े अधिकारी के पास ड्राइवर की ड्यूटी कर सकते हैं, या किसी जो थाने के इंचार्ज, जो थाने की व्हीकल होती हैं, या जो आपके हेडक्वार्टर्स पुलिस हेडक्वार्टर्स या जिला पुलिस हेडक्वार्टर्स, या ये सारी जगहों पे आपकी ड्यूटी होगी। जहां भी व्हीकल की बात आ जाती है तो काफी अच्छी ड्यूटी आपको मिलेगी। तो आप सभी भरें इसको और इस वैकेंसी का लाभ उठाएं। 4361 वैकेंसी है। तो जैसे कि मैं बता रहा था कि जो ये पोस्ट है बिहार पुलिस एवं विशेष सशस्त्र पुलिस में चालक सिपाही के रिक्त पदों की, जिसका वेतनमान भी काफी अच्छा है, लेवल 3 का वेतनमान आपको मिलेगा।
जिसका 21,700 से 69,100, और जैसे मैं बता रहा था कि टोटल वैकेंसी 4,361 वैकेंसी है, इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। तो आइए एक बार देख लेते हैं कि जो कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसी है। तो ये जनरल की वैकेंसी टोटल 1,772 वैकेंसी है, जिसमें से 620 जो वैकेंसी है ये महिलाओं के लिए है। और जैसा कि मैं बताना चाहूँगा, जो जिस कोटि का है, आरक्षण कोटि का है, उस कोटि का ये कोड है। तो आप अपना जिस भी कोटि में आते हैं, कैटेगरी में आते हैं, आप इस कोड को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे तो इसकी जरूरत पड़ेगी। तो सेकंड में बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के जो टोटल वैकेंसी है 436 वैकेंसी है, जिसमें से 153 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जाति एससी के लिए टोटल वैकेंसी 632 है, जिसमें से 221 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। अनुसूचित जनजाति जिसमें से टोटल वैकेंसी 24 है, जिसमें से 8 वैकेंसी महिलाओं के लिए है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी, जिसकी टोटल वैकेंसी 757 है, जिसमें से 265 वैकेंसी महिलाओं के लिए रखी गई है। इसमें पिछड़ा वर्ग बीसी 09 ट्रांसजेंडर सहित 492 है, जिसमें से 172 महिलाओं के लिए रखी गई है। जो पिछड़े वर्ग की महिलाएं हैं बीसीडब्ल्यू, इनमें 248 वैकेंसी है, तो टोटल 4,361 वैकेंसी है, जिसमें से 1,439 वैकेंसी महिलाओं के लिए है, और 87 जो वैकेंसी है स्वतंत्रता सेनानी के आश्रितों के लिए है। तो काफी अच्छी वैकेंसी है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं जो चालक सिपाही पद के आवेदन हेतु जो शारीरिक मापदंड जो होना है आपका, उसके बारे में बात कर लेते हैं, जिसमें ऊंचाई और सीना जो आपका चेस्ट है, इस हिसाब से ये भी कोटि वाइज बताया गया है इस नोटिफिकेशन में। जो गैर आरक्षित पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 165 सेंटीमीटर आपकी न्यूनतम हाइट होनी चाहिए, और 81 सेंटीमीटर जो है आपका 81 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए, और फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर आपको फुला करके चेस्ट होना चाहिए। वैसे ही ये देखिए, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर है हाइट, और 86 अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 160 सेंटीमीटर का है, और 79 सेंटीमीटर आपका बिना फुलाए चेस्ट होना चाहिए, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए। भारतीय मूल के गोरखा सिर्फ बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस गोरखा बटालियन के जो पर्सन है, उनके 160 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, 79 सेंटीमीटर बिना फुलाए चेस्ट, और 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद। सभी वर्ग महिला अभ्यर्थियों के लिए जो हाइट है 155 सेंटीमीटर इस नोटिफिकेशन बताया गया है। बाकी महिलाओं के लिए दो चीज लागू नहीं है। और जो शैक्षणिक योग्यता की बात कर लेते हैं, चालक सिपाही मूल पद पर भर्ती है तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट यानी 10+2 पास होना चाहिए या उसके समकक्ष। और जो मेन जो है बस मोटर वाहन का लाइसेंस होना चाहिए। ये दो प्रकार के मोटर वाहन, एक तो LMV लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस, और HMV हेवी मोटर व्हीकल लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, जिसमें से ये बताया गया है तिथि विज्ञापन निर्गत होने की तिथि से न्यूनतम 1 वर्ष पूर्व, यानी कि जो ये विज्ञापन जैसे कि आज जारी हुआ तो आपके 1 वर्ष पीछे का आपका वाहन चालन का लाइसेंस होना चाहिए। उम्र सीमा की बात करें, उम्र सीमा भी कैटेगरी वाइज इसमें बता दिया गया है। गैर आरक्षित कोटि के न्यूनतम उम्र 20 वर्ष से है और अधिकतम 25 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग कोटि एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि के पुरुषों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 27 वर्ष है। पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग कोटि महिलाओं के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम 28 वर्ष है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कोटि के सभी अभ्यर्थियों तथा ट्रांसजेंडर कोटि के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम उम्र 20 वर्ष और अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखा गया है। तो ये आपका एज जो एज लिमिट है ये बता दिया गया है। और इसमें बिहार पुलिस संगठन में चालक
सिपाही के पद में पूर्व में अथवा पूर्व से संविदा नियोजन अभ्यर्थियों की अधिकतम उम्र सीमा में संविदा नियोजन के अवधि तक की छूट दी जा सकती है। जो बिहार पुलिस के ही बंदे हैं, अगर इस पोस्ट के लिए वो फॉर्म भर रहे हैं तो उनको छूट दी जाएगी। आरक्षण की बात कर लेते हैं। तो जो भी जिस क्षेत्र में आरक्षण लेता है उसके डॉक्यूमेंट आपके पास होने चाहिए, क्योंकि वो चीज आपके डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं। इसमें जैसा कि मैंने बताया था कि जो भी आरक्षण जो कोटि है उसका कोटि कोड का आप ध्यान रखना है, फॉर्म फिल करते टाइम आपको जरूरत पड़ेगी। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि चयन के लिए सबसे पहले आपको प्रथम चरण में जो आपका परीक्षा होगा, द्वितीय चरण होगा, जो लोग एग्जाम क्वालिफाइंग कर जाएंगे उनकी शारीरिक दक्षता का परीक्षा होगा, जिसमें आपकी दौड़, ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सारी चीजें आपकी कैटेगरी वाइज होनी है। दौड़ की बात करें तो सभी कोटि के पुरुषों के लिए 1 मील 1.6 किलोमीटर जो आपको 7 मिनट में पूरा करना है। सभी कोटि की महिलाओं के लिए 1 किलोमीटर अधिकतम 7 मिनट में। एक चीज इसमें है, 7 मिनट से अधिक समय लेने वाले अभ्यर्थियों को असफल घोषित किया जाएगा। तो इस चीज का ध्यान रखें कि आप 7 मिनट के अंदर ही आने की कोशिश करें, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। बाकी चीज में बताना चाहूंगा, पुरुष उम्मीदवारों के लिए ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक, ये सारी चीजें हैं जो आप देख सकते हैं। महिलाओं के लिए भी है ऊंची कूद, लंबी कूद, गोला फेंक। तो ये चीज आप इस नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। इस नोटिफिकेशन का मैं PDF या लिंक इस वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप अच्छी तरीके से रीड कर लीजिएगा। और जो तृतीय चरण में आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा, स्किल टेस्ट होगा, तो इस नोटिफिकेशन को देख लीजिएगा। सारा डिटेल लिखा होगा किस प्रकार से आपका ड्राइविंग टेस्ट होना है, कितना टाइम किस चीज के लिए लगना है, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और जो चौथा चरण है इसका, आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा। अगर आप ये सारी चीज करने के बाद आपका डॉक्यूमेंटेशन होगा, और लास्ट में आपका मेडिकल होगा। मेडिकल होने के बाद आपका मेरिट लिस्ट तैयार किया जाएगा और आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये रहा आपका सिलेक्शन का प्रोसीजर। अब बात कर लेते हैं जो इसका आवेदन शुल्क लगना है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति आरक्षण कोटि के अभ्यर्थियों और राज्य के मूल निवासी सभी वर्ग कोटि के महिलाएं अभ्यर्थी एवं ट्रांसजेंडर अभ्यर्थियों के लिए 180 रुपया लगना है, और शेष सभी कोटि के विद्यार्थियों को 675 रुपया आपको इसका एप्लीकेशन फी जमा करना है। तो ये सारी चीजें हैं। लास्ट में फिर एक बार से बताना चाहूंगा, इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 21 जुलाई है और ऑनलाइन आवेदन भरने की तिथि 20 अगस्त है। तो इस चीज का आप ध्यान रखेंगे और इस फॉर्म को फिल करेंगे। सारा प्रक्रिया ऑनलाइन आवेदन पत्र का ऑनलाइन आवेदन करना है आपको, ऑनलाइन पोर्टल में जाके इसका पंजीकरण करना है। तो ये सारी चीजें हैं। इस नोटिफिकेशन को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिएगा। तो ये था अभी तक इस नोटिफिकेशन में जो मैं आपको शॉर्ट में ये सारा डिटेल बता दिया। और इस वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।